Good morning. I'm Dr. Amit Goyal. I'm working as orthopedic and joint replacement surgeon at Park Healing Touch Hospital, अम्बाला. So आज हम आपसे बात करेंगे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर घुटने के घिसने के बारे में कि घुटने का घिसना क्या होता है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, उससे क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या हम उसको डिले कर सकते हैं. तो देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है क्या है. बेसिकली इट्स ए वियर एंड टियर डिजीज कि जैसे कोई गाड़ी चलती है उसके टायर वियर एंड टियर होते हैं, उसके इंजन में वियर एंड टियर होते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में नी जॉइंट इज अ वेट बेयरिंग जॉइंट, हिप जॉइंट इज अ वेट बेयरिंग जॉइंट. तो उनमें वियर एंड टियर होना एक नॉर्मल बात है. लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे वो वियर एंड टियर बढ़ जाते हैं. जैसे मोस्टली तो एज रिलेटेड होते हैं, लेकिन अगर पेशेंट ओबेस है, उसका वजन ज्यादा है, तो उससे वियर एंड टियर बढ़ जाते हैं. कभी कभी गठिया रोगों की वजह से भी ये वियर एंड टियर बढ़ जाते हैं. कुछ पेशेंट्स में जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जिसके कारण पेशेंट का वियर एंड टियर या उसका ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ जाते हैं. इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण कॉमनली घुटनों में दर्द रहना, सूजन रहना, चलने में लंगड़ाना, चलने में दिक्कत होना, फिर रोजमर्रा के काम करने में, चौकड़ी लगाने में, उकड़ बैठने में प्रॉब्लम होना, ये सब इसके सामान्यतः लक्षण है. तो सामान्यतः 50 से ऊपर वाले 55-60 के पेशेंट्स में ये होता है. लेकिन अगर पेशेंट को गठियाबाई है या कुछ और पोस्ट ट्रॉमेटिक है, कोई ट्रॉमा हुआ है नी में, तो जल्दी भी ऑस्टियोआर्थराइटिस सेट हो सकते हैं. तो ये मिथ है कि यूजुअली कि 50 से पहले नहीं होते हैं. अगर गठियाबाई वाला पेशेंट है या फिर ट्रॉमा वाला पेशेंट है, उसमें जल्दी भी हो सकते हैं. तो इसके रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं? तो जो एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो वियर एंड टियर है, उसको कम करने के लिए सबसे पहले पेशेंट, अगर हम एक आइडियल वेट अपना मेंटेन करते हैं, अगर उनका बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा है, बीएमआई ज्यादा है, वो वजन ज्यादा है, तो जैसे ही वो अपना 5 से 7 किलो वेट लॉस करते हैं, तो देखा ये गया है कि नी पेन में उनको आराम मिलता है. उसके लिए कर सकते हैं कि डाइटिशियन की सलाह ले सकते हैं. बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं जी हम तो ठीक डाइट खाते हैं, कम डाइट खाते हैं, फिर भी हमारा वजन बढ़ रहा है. तो आप एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से मिल सकते हैं, डाइट चार्ट बनवा सकते हैं, जिससे कि आप अपने हेल्दी वेट को अचीव करें. ये सबसे प्राइम चीज है. दूसरी चीज एक्सरसाइजेस. तो एक्सरसाइजेस में हमें लो इंपैक्ट एक्सरसाइजेस ज्यादा करनी है, जैसे साइकिलिंग, स्विमिंग, जिससे घुटने पे प्रेशर ज्यादा ना पड़े. अगर जॉगिंग करनी है तो आराम आराम से जॉगिंग करनी है, ताकि घुटने में प्रेशर ना आए. हमें अवॉइड करना है बैडमिंटन, हाई इंपैक्ट एक्सरसाइजेस, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, उस तरह की चीजें हमें अवॉइड करनी है. फिर सप्लीमेंट्स. कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस को लेट ऑस्टियोआर्थराइटिस या एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस में बदलने में प्रिवेंट कर सकते हैं. वो सप्लीमेंट्स के बारे में आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से बात कर सकते हैं. फिर उसके अलावा हम कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए. तो आइडियली हमें सिटिंग क्रॉस लेग यानी चौकड़ी मार के बैठना, उकड़ू बैठना, ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए. और नॉर्मल वॉकिंग हम मेंटेन कर सकते हैं, वो अच्छी रहती है. उसके अलावा पेन मैनेजमेंट के लिए कुछ मेडिसिन आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिर जनरल प्रैक्टिशनर से बात करके ले सकते हैं, लेकिन उनकी गाइडेंस में ही लेनी है, कितने समय तक लेनी है. और अगर आप परेशान हैं एडवांस नी ऑस्टियोआर्थराइटिस से, तो फिर आप अपने नी रिप्लेसमेंट सर्जन से, ऑर्थोपेडिक सर्जन से संपर्क करें.